वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बजटरी नियंत्रण के लाभ। तो इसके पहले हमने बजटरी नियंत्रण क्या है इसके बारे में जाना है। अब हम उसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, लाभ को जानने से पहले बजटरी नियंत्रण क्या है ये जानना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बजटरी नियंत्रण क्या है। तो बजटरी का मतलब है बजट को बनाने की जो प्रक्रिया है वो होती है बजटन, बजटरी या फिर बजटिंग। ठीक है, तो बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी बजटरी और उस पर नियंत्रण रखना तो वो है बजटरी नियंत्रण। तो जो बजट बनाने की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित हम क्यों करते हैं, उसके लाभ क्या हैं। तो पहला तो ये है कि व्यवसाय के उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा व्यवसाय के उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण होता है। और जब व्यवसाय के उद्देश्य और लक्ष्य का स्पष्टीकरण हो जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम योजनाएं बनाते हैं, है ना। योजनाएं बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं। तो योजनाएं बनेंगे और उस योजनाओं के माध्यम से हम कुछ नीतियां भी बनाएंगे जिसके माध्यम से हम क्या करें, लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। उद्योग पर नियंत्रण रखेंगे ताकि कार्य जो है सुचारू रूप से हो, है ना। तो ये सब क्या है, बजटरी नियंत्रण के लाभ हैं, ताकि हम बजटरी नियंत्रण के माध्यम से क्या क्या कर पाते हैं। तो उद्योग पर नियंत्रण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, नीति का निर्धारण कर पाते हैं। और क्या है, अगर नीतियां असफल रहीं तो उस असफलता का कारण भी तो जान पाते हैं ना बजटरी नियंत्रण के माध्यम से। तो असफलता के कारणों का ज्ञान होता है हमको और जो भी परिव्यय है उस पर नियंत्रण रखना संभव हो पाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है बजटरी नियंत्रण। देखिए, व्यवसाय के उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण कैसे। तो बजटरी नियंत्रण से एक व्यवसाय के उद्देश्य अथवा लक्ष्य भली प्रकार स्पष्ट हो जाते हैं। किसी भी व्यवसाय का जो उद्देश्य है ना, उसका क्या लक्ष्य है, ये क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है। किसकी वजह से, बजटरी नियंत्रण की वजह से। तो क्यों होता है, क्योंकि बजटरी नियंत्रण के लिए व्यवसाय के उद्देश्यों का जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको बजट पर या बजट की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना है ना, तो आपको ये जानना आवश्यक है कि उसके उद्देश्य क्या हैं। तो उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही तो आप क्या करोगे, उस पर कंट्रोल करोगे ना। इसीलिए बजटरी नियंत्रण के लिए व्यवसाय के उद्देश्यों का जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए क्या होता है, व्यवसाय के उद्देश्यों को इसके माध्यम से स्पष्ट किया जाता है ताकि बजटरी नियंत्रण जो है वो सही तरीके से किया जा सके। अब देखिए सेकंड क्या है, योजनाएं बनाना। तो बजटरी नियंत्रण के लिए दीर्घकालीन व अल्पकालीन योजनाएं बनानी पड़ती हैं। अगर आपको बजट में नियंत्रण करना है ना, जो भी प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करना है, तो आपको दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं बनानी है। ताकि अगर अल्पकालीन जो योजनाएं है ना, तुरंत के तुरंत अगर आपको करना है कोई कार्य तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और दीर्घकालीन जो योजनाएं हैं, ताकि दीर्घ काल में, है ना, लंबे समय में अगर कोई कार्य करना है आपको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए योजनाएं बनानी है। तो कुछ योजनाएं जो है दीर्घकालीन होंगी, कुछ अल्पकालीन होंगी। तो योजनाबद्ध ढंग से उत्पादन कार्य करना जो है सर्वदा सुगम एवं लाभप्रद रहता है। अगर आप योजना बना के किसी कार्य को करते हैं ना, तो आपके लिए क्या है, आसान कर देता है आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो होता है ना, कई बार हम अल्पकालीन योजनाएं बनाते हैं और कई बार दीर्घकालीन योजना बनाते हैं, होता है। तो इससे क्या होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। और क्या है, बजटरी नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, व्यवसाय को सर्वाधिक ढंग से चलाने हेतु प्रबंधक को समर्थ बनाना। तो बजटरी नियंत्रण क्या करता है, व्यवसाय अच्छे से कार्य करे, अच्छे से चले, इसके लिए जो प्रबंधक होता है ना, व्यवसाय में जो मैनेजमेंट कर रहा है प्रबंधक जो है, उसका समर्थन करते हैं लोग, है ना, उसको समर्थ बनाते हैं ताकि वो अच्छे से कार्य कर पाए। तो बजटरी नियंत्रण किसके लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रबंधक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपने कार्य को सही तरीके से कर पाए। और इसके माध्यम से सभी प्रकार की बर्बादियों का निराकरण करके सर्वाधिक कार्यक्षमता स्तर प्राप्त किया जा सके। प्रबंधक क्या करेगा, है ना, बजटरी नियंत्रण करेगा, जिसके माध्यम से जो भी अगर किसी चीज़ में बर्बाद हो रहा है ना संसाधन, तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, कार्य क्षमता को बेहतर करेगा। अब देखिए क्या है, उद्योग पर नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण अर्थात योजनाओं पर, बजट निर्माण की जो योजना है उस पर नियंत्रण के माध्यम से हम क्या करते हैं, उद्योग पर नियंत्रण करते हैं। विभिन्न प्रकार के बजट बनाने के पश्चात उद्योग की समस्त क्रियाएं नियंत्रित हो जाती है। बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं तो सारे कार्य जो है नियंत्रण में है ना। और उद्योग की प्रगति किसी भी समय भली भांति आकी जा सकती है। तो उद्योग पर नियंत्रण भी आवश्यक है। मतलब उद्योग पर नियंत्रण होता है किसकी वजह से, जब हम बजटरी नियंत्रण करते हैं, बजट की योजनाओं पर, उसकी कार्यविधियों पर नियंत्रण करते हैं, तो उद्योग पर भी कंट्रोल स्थापित होता है।
देखिए, बजटरी नियंत्रण ही एकमात्र साधन है जिससे यह पूर्व निर्धारित हो जाता है कि कब और किस सीमा तक बाहरी वित्त की आवश्यकता होगी। तो देखो, इससे ये भी तो पता चल रहा है ना कि कब और आपको किस सीमा तक बाहरी वित्त चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। इस प्रकार शून्य एवं अधिपूंजीकरण दोनों की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, बेहतर तरीके से व्यवसाय संचालित होता है इसके माध्यम से। और देखिए क्या है, नीति निर्धारण करना। तो बजटीय नियंत्रण जो है नीति निर्धारण करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत करता है। जब हम बजट पर नियंत्रण करते हैं ना, बजट नियंत्रण जब करते हैं तो जो भी हम नीतियां बनाए रहते हैं उस नीति निर्धारण के लिए जो भी आवश्यक आंकड़े हैं वो सब जो है बजटीय नियंत्रण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तथा उत्पादन कार्य से संबंधित पूरी सूचना देता है कि किस तरीके का आपको उत्पादन करना है, उसकी लागत क्या होगी। ये सब जितनी भी नीति उत्पादन से संबंधित है उन सबको ये प्रस्तुत करता है। असफलता के कारणों का ज्ञान होना। तो देखिए, जब अनुमानित व्ययों की तुलना से, तो देखो अनुमानित व्यय कैसे, हम बजट बनाते हैं। बजट क्या है, अनुमान पे ही तो आधारित होता है ना। हम पिछले आंकड़े को देख के भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं कि इतने खर्च और इतनी इनकम होगी, होता है। तो जब अनुमानित व्ययों की तुलना से वास्तविक व्यय अधिक हो जाते हैं, अर्थात हमने जो बजट डिसाइड किया था ना कि इस साल इतने खर्च होंगे, किसी वस्तु को उत्पादित करने से हो सकता है उससे ज़्यादा खर्च हो गए, तो ये असफलता के कारण ज्ञात किए जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। इस प्रकार हमें बजटीय नियंत्रण के माध्यम से असफलता के कारणों का भी ज्ञान होता है। तो देखिए, बजटीय नियंत्रण प्रमाप लागतों की विधि के स्थापन हेतु अनुकूल परिस्थितियां सुलभ करता है। अर्थात जो बजटीय नियंत्रण है ना, वो प्रमाप लागत की जो विधि है उसके स्थापन हेतु, है ना, उसको स्थापित करने या उसको रखने के लिए क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियां सुलभ करता है, उसके अनुकूल परिस्थितियां बनाता है ताकि क्या हो, प्रमाप लागत की विधि जो है वो लागू हो। और देखो, बजट संगठन में मापदंड के रूप में कार्य करते हैं। जो बजट है वो क्या करता है, संगठन में एक मापदंड के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि बजटीय कार्यक्षमता से वास्तविक निष्पत्ति की तुलना संभव हो पाती है। वास्तविक निष्पत्ति का मतलब क्या हुआ, देखो जो बजटीय कार्यक्षमता से क्या होता है, वास्तविक निष्पत्ति अर्थात वास्तविक जो परिणाम है जो किसी कार्य को करने के पश्चात क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं ना, तो क्या है, वास्तविक परिणाम की तुलना संभव हो पाती है। अब देखिए, परिव्यय पर नियंत्रण रखना। तो बजटीय नियंत्रण, इससे क्या होता है, समस्त क्रियाओं के परिव्यय पर नियंत्रण हो जाता है, जिससे उत्पादन लागत व विक्रय लागत कम हो जाती है। परिव्यय का मतलब क्या है, खर्च जो है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता जब हम क्या करते हैं, बजटीय नियंत्रण करते हैं। तो क्या होता है, इससे उत्पादन लागत और विक्रय लागत जो है वो कम हो जाती है। लागत मतलब जो खर्च है वो कम हो जाती है, जिससे व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में बाजी मारना सफल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि अब लागत कम लग रही है ना, तो उस पैसे को हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस वस्तु की मार्केटिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में बाजी मारना सफल हो पाता है, मतलब प्रतिस्पर्धा में हम आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए क्या है, बजटीय नियंत्रण की सहायता से नियोजन, समन्वय तथा नियंत्रण के कार्य भली प्रकार से हो सकते हैं। जब हम बजटीय नियंत्रण करते हैं तो क्या होता है, प्लानिंग कर पाते हैं, है ना, समन्वय स्थापित कर पाते हैं, चाहे विभागों में हो या मजदूरों में हो, है ना, और क्या है, नियंत्रण भी स्थापित कर पाते हैं। तो ये सब कार्य जो है वो अच्छे से हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, बजटीय नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार बजटीय नियंत्रण के लाभ जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अच्छे से और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम बजटिंग की जो सीमाएं हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।